सभी व्यूअर्स को नमस्कार। सबसे पहले मैं पिछले कुछ वीडियोज़ के लिए आप लोगों ने जो उत्साहवर्धन किया है उसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आपसे ये भी निवेदन करता हूं कि जो भी छात्र या अध्यापक साथी जो है इस वीडियो को देखे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितना उत्साह बढ़ाएंगे उतना ही मनोयोग से आगे काम करने का मन करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इस गुजारिश और प्रार्थना के साथ हम आज का अपना विषय जो है वो शुरू करना चाहेंगे। आज का जो विषय है एक्सरसाइज है ये 1.3 फर्स्ट चैप्टर क्लास 10+2 की। उसमें इनवर्स ऑफ ए फंक्शन है। बड़ा अच्छा टॉपिक है, लगभग क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है और कई जगह ये कंफ्यूजिंग भी लगता है कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इनवर्स एफ इनवर्स होता क्या है। तो हम एक फंक्शन को कंसीडर करते हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू से 4x+3 एंड इफ वी कैलकुलेट f2 इट विल कम आउट टू बी 11। एफ इनवर्स मीन्स कि एक ऐसा फंक्शन हम डिवाइस करें जिसमें यहाँ पर जो रिलेशन है 2 रिलेटेड टू 11, यानी 2 की इमेज 11 आती है। अब हम एक ऐसा फंक्शन डिवाइस करना है रिवर्स कि जिसमें 11 की इमेज 2 आए। तो वो जो फंक्शन होगा जो 11 की इमेज 2 करेगा उसको बोलेंगे इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन f, और f इनवर्स से उसको लिखा जाएगा। अब f किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स है वो कैलकुलेट करने के लिए हर फंक्शन का इनवर्स जो है वो नहीं होता या पॉसिबल नहीं है। केवल उन्हीं फंक्शन का इनवर्स जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। f इज इन्वर्टिबल ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव। यदि ये बाइजेक्टिव होगा तभी हम जो है इसका इनवर्स निकाल पाएंगे, और बाइजेक्टिव मीन्स इट मस्ट बी 1 1 एंड साइमल्टेनियसली इट मस्ट बी ऑन 2। व्हाई इट इज सो? लेट f इज ए फंक्शन से फ्रॉम दिस सेट A टू दिस सेट B। 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट हम यहाँ ले लेते हैं। इमेज ऑफ दिस से दिस, इमेज ऑफ दिस एलिमेंट, इमेज ऑफ दिस एलिमेंट एंड इमेज ऑफ दिस एलिमेंट। वी हैव टेकन ए मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। तो f फ्रॉम A टू B इज क्लियरली ए फंक्शन। जो 2 कंडीशन होती हैं फंक्शन की, ये दोनों को वेरीफाई करता है, दोनों को फॉलो करता है। लेकिन जब हम f इनवर्स करेंगे इधर से इधर, क्योंकि f इनवर्स इधर होगा, तो आप देखेंगे कि ये जब हम इसकी इमेज बताना चाहेंगे तो वो क्या इमेज बताएंगे, ये इमेज है इसकी या इमेज है, यानी कि कंफ्यूजिंग है। ये जो कंडीशन है कौन सी कि डिस्टिंक्ट इमेजेस। फंक्शन की जो कंडीशन होती है कि दे मस्ट हैव ए वाई इन द सेट बी डिफरेंट। तो डिस्टिंक्ट इमेजेस जो है वो होनी चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट तो हम कहेंगे कि 1 1 के लिए, और यूनिक कहेंगे ऑन 2 के लिए, यूनिक इमेज। तो यहाँ पर ये जो यूनिकनेस है, इस इमेज की जो इमेजेस होंगी वो डबल हो जाएंगी जब हम इनवर्स फंक्शन करेंगे। तो इट विल नॉट बी ए फंक्शन, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ कि 1 1 होना जरूरी है। तो इसकी भी इमेज जो है वो ऐसे डिफरेंट होनी चाहिए। फंक्शन कैसा होना चाहिए? इंजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 होना जरूरी है। ऑन 2 क्यों होना चाहिए? अब इसमें यदि कोई और अलग से एलिमेंट आप शो करें तो अब ये ऑन 2 नहीं रहा, अब ये फंक्शन इन 2 हो गया। अब जब हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे तो इस पॉइंट की इमेज क्या शो हो करेंगे, क्या ये इसकी इमेज आएगी? और जबकि फंक्शन की कंडीशन है, क्या कंडीशन है? फॉर ऑल एक्स इन द सेट ए देर मस्ट बी ए वाई, कि जितने इस सेट में एलिमेंट है, क्योंकि अब ये हमारा डोमेन हो जाएगा, ये कोडोमेन, उल्टा रिवर्स हो जाएगा प्रोसेस। तो इसकी इमेज होना जरूरी है, अदरवाइज इट विल नॉट बी ए फंक्शन। अब इसकी इमेज हम शो क्या करेंगे? तो इसलिए ये भी क्लियर हुआ कि इधर कोई फालतू एलिमेंट नहीं हो सकता, अदरवाइज हम फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के क्या कंक्लूजन हुआ कि इनवर्स उन्हीं फंक्शन का आएगा जो 1 1 होंगे, ताकि इधर से फिर वो दिक्कत ना आए हमें यूनिकनेस की। और दूसरी बात, इधर कोई फालतू एलिमेंट ना हो, यानी कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज इक्वल होंगे, तभी हम किसी फंक्शन का जो इनवर्स है वो
डिफाइन कर पाएंगे या उसको बता पाएंगे। तो इसलिए जब भी इनवर्स का कोई क्वेश्चन आएगा कि फाइंड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इफ एग्जिस्ट, तो पहले हम ये प्रूव करते हैं कि द गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल। इट मीन्स गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। इसके अभ्यास के लिए हम जैसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 ये इधर लिखा हुआ है, 3 पार्ट है इसे क्वेश्चन नंबर 5 के। पहला पार्ट है फंक्शन इज फ्रॉम सेट 1 2 3 टू 10। नीचे लिखा हुआ है 1 की इमेज जो है वो क्या है, 10 है, 2 की इमेज भी 10 है, 3 की इमेज भी 10 है और 4 की इमेज भी 10 है। क्वेश्चन ये है इज दिस ए फंक्शन, कि क्या ये फंक्शन है। तो आप चेक करें, पहले तो चेक करें फॉर ऑल ए इन ए, क्या ए जो सेट है, ए ये सेट हमारा यहाँ से यहाँ है ये फंक्शन, इनकी सभी की इमेजेज है, सब की है, 1 की है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, सब की है। उसके बाद इसकी यूनिकनेस देखें कि क्या ये इमेजेस यूनिक हैं, कि 1 की जो इमेज है वो यूनिक है। 1 की क्या इमेज दी हुई है, 10 दी हुई है, 2 की इमेज भी 10 दी हुई है, 3 की भी 10। तो ये इधर से तो क्लियरली फंक्शन है। अब बात आती है इनवर्स की, डज इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट, कि क्या इसका इनवर्स भी जो है एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो हमें 1 1 और ऑन टू जो है वो चेक करना पड़ेगा। अब आप चेक करिए 1 1 तो है ये या नहीं है, तो कैसा फंक्शन है ये, 1 की इमेज भी 10, 2 की इमेज भी 10, 3 की इमेज भी 10 और 4 की इमेज की भी 10। तो क्या लिखेंगे हम कि दिस इज ए मैनी वन फंक्शन। जो पहला हमारी कंडीशन थी वही फेल हो जाती है। इट इज ए मैनी वन फंक्शन, कि ये तो फंक्शन 1 1 है ही नहीं, मैनी वन है। सो एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या हम इसका इनवर्स डिफाइन नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन था इसमें, फंक्शन है जी, कहाँ से है, उसमें है कि 5 रिलेटेड टू 4, 6 रिलेटेड टू 3, 7 रिलेटेड टू 4 और 8 रिलेटेड टू 2। तो ये इधर जी तो फंक्शन है, क्या जी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप 1 1 चेक करें, 1 1 और ऑन टू 1 1 चेक करें, है 5 की इमेज क्या शो है, 4, 7 की इमेज भी क्या है, 4। तो ये भी कैसा हुआ, अगेन इट इज ए मैनी वन फंक्शन, कि ये मैनी वन फंक्शन है। बीइंग ए मैनी वन फंक्शन, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड और डज नॉट एग्जिस्ट। जो थर्ड है आपका, थर्ड H, उसमें जो डोमेन है हमारा 2 3 4 5 और को डोमेन है 7 9 11 13। तो आपका जो फंक्शन दिया हुआ है कि 2 इज रिलेटेड टू 7, 3 to 9, 4 to 11 एंड 5 to 30। क्लियरली दिस F is 1 1। All elements in the domain have distinct images in codomain, so it is 1 1, and clearly it is on to also। All elements in the codomain have pre-images, कोई फालतू नहीं है, स्पेयर नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। तो दोनों ये सेटिस्फाई करता है दोनों कंडीशन की, ये जो F है वो 1 1 भी है और on to भी है। इट मीन्स इन द थर्ड केस F इनवर्स एग्जिस्ट्स, कि जो F इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। और आप लिख सकते हैं कि F इनवर्स, यदि लिखना भी चाहें कि क्या होगा, कि F इनवर्स विल बी फ्रॉम 7 9 11 13 टू, इधर आप ले लेंगे 2 3 4 5 और 7 2 रिलेटेड टू 7 रिलेटेड टू 2, 9 to 3 एंड सो ऑन। तो ये तो एक इजी था, थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा और प्रॉपरली आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 था, या हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब हमें इनवर्स क्वेश्चन है कि F इज ए फंक्शन फ्रॉम -1 to 1 to any real number and function is given by fx is equal to x by x plus 2. Is this function invertible, and if it is invertible then find A inverse, ये क्वेश्चन है। तो पहले हम इसकी इन्वर्टिबिलिटी चेक करते हैं, कैसे। इज दिस फंक्शन 1 1, 1 1 के लिए पिछले वीडियो में हमने कई क्वेश्चंस किए थे, उसके लिए क्या किया जाता है, लेट
x1 x2 are any two numbers in the domain। तो ये x1 और x2 हमने दो नंबर्स डोमेन से ले लिए, और कैसे लिए हैं? सच दैट f of x1 is equal to f of x2। if it is possible then it will be many one, but if it is not possible, or we calculate fx1 means x1 divided by x1 plus 2 and fx2 x2 divided by x2 plus 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर x1 से मल्टीप्लाई करें, x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करें x1 x2 प्लस 2x2, x1 x2 का प्रोडक्ट कैंसिल होगी, क्या बचेगा? 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। और क्या आता है कि इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि जो एलिमेंट हमने यहाँ से लिए वो डिस्टिंक्ट नहीं है, वही एलिमेंट सेम है, तभी ये सेम आया है। और इट मीन्स दिस फंक्शन इज 1। अब हम इसको ऑन टू प्रूव करते हैं कि ये ऑन टू भी है। वो कैसे प्रूव करते हैं? ऑन टू जो है वो कोडोमेन से रिलेटेड होता है, तो हम क्या लेंगे? कोडोमेन है यहाँ रियल नंबर, एनी रियल नंबर, तो लेट y is any real number and if possible let this y is equal to image of x। कि यहाँ से हमने जो y लिया है वो y यहाँ कोई ना कोई x उसके कोरस्पॉन्डिंग जरूर है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। अब इसकी एक्सिस्टेंस देखेंगे, fx की वैल्यू रखें, fx विल बी x बाई एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 को आप इधर ले आए, वाई एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू x, ये x भी इधर ले आए, वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2y, x कॉमन लेके हम इसमें से एक x निकालेंगे, ये हमारे पास है अभी फिलहाल y। अब y की बजाय हम इसमें से निकालेंगे कि x क्या होगा, तो x कॉमन ले लिया हमने, अंदर बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y। अब y को इधर ले आइए, तो x इज इक्वल टू माइनस 2y डिवाइडेड बाई y माइनस 1। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो नंबर आएगा, ये नंबर जो हमारा डोमेन था उसमें आएगा या नहीं आएगा। तो y इज नॉट इक्वल टू 1, कि y की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 जो है वो नहीं है। ये आपके, यदि आप इसका वो -1 to रेंज ऑफ f, तो इसने जो इन्वर्स डिफाइन किया है वो पूरा रियल नंबर नहीं लिया है। क्वेश्चन आप चेक करें तो रेंज ऑफ f लिया है सिर्फ यहां पर, रेंज ऑफ f, यानी कि हम सिर्फ जो y इसके जो आंसर्स आएंगे -1 to 1 के जितने भी रियल नंबर्स हैं उनकी जो इमेजेस आएंगी सिर्फ उन इमेजेस से बात करेंगे। और नेचुरली जब हम वो बात करेंगे तो आप माइनस कॉमन लेके इसको यूं भी लिख सकते हैं, 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y, विच विल बी ए नंबर इन बिटवीन आवर डोमेन। तो जो हमारा पहले डोमेन था, तो दिस मीन्स दिस फंक्शन इज ऑन टू आल्सो, कि ये फंक्शन जो है हमारा ऑन टू भी हो जाएगा, और जब 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाएगा तो फिर क्या लिखेंगे हम? सो f इनवर्स एग्जिस्ट्स। तो यदि इन्वर्टिबिलिटी हमें चेक करनी है किसी भी क्वेश्चंस की, किसी भी सवाल की, तो वो इसी तरह होगी। पहले हम 1 1 चेक करेंगे, फिर हम ऑन टू चेक करेंगे, और जब ये दोनों हो जाएगा कि ये जो गिवन फंक्शन है दोनों को सेटिस्फाई करता है, 1 1 भी और ऑन टू भी है, तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये f इनवर्स होगा क्या, वो करने के लिए हम मान लेते हैं एक एक्सिस्टेंस तो हमने देख ही लिया कि लेट y इज इक्वल टू, वैसे अभी हमने ऊपर निकाला था, ये हमने ये x निकाला हुआ है x। देखिए दोबारा एक तरीके से और देखते हैं हमने क्या माना था, ये यहाँ माना हुआ, यहाँ आइए आप इसको नंबर 1 भी दे सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू fx। तो f को आप इधर y की तरफ ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? f इनवर्स y इज इक्वल टू x। और x की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी, ये रही x की वैल्यू, वो x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें। दिस मीन्स f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y।
क्या हमने ये चेक किया, करने के बाद इन्वर्टिबल प्रूव हुआ ये। तो इन्वर्टिबिलिटी के बाद फिर जो एफ इनवर्स फंक्शन आपको लिखना है, ये डिफाइन करना, वो कैसे करेंगे कि जो y इज इक्वल टू एफ एक्स आप मान के चले, वहां से f को आप इधर लेके आएंगे तो एफ इनवर्स y हो जाएगा और इधर रह जाएगा x, और x हमने ये कैलकुलेट करके दिखाया था कि ये x है। तो ये एक ऐसा ये फंक्शन डिफाइन हो गया आपका कि ये जो f है आपका उसका इनवर्स है। इसको आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं कैसे कि f कंपोजिट f इनवर्स या f इनवर्स कंपोजिट f ऑन एनी एलिमेंट x मस्ट बी इक्वल टू x आना चाहिए। इन्वर्टिबिलिटी का कि आइडेंटिटी फंक्शन ये होना चाहिए। तो हम ये चेक करके दिखा सकते हैं कि f कंपोजिट f इनवर्स ऑन x विल बी x। तो या इसका उल्टा भी कर सकते हो आप, f इनवर्स कंपोजिट f x कि ये भी क्या आएगा x। तो दोनों ही केसेस में ये x आएगा। इसे हम अगले एक दो क्वेश्चन में करेंगे, हर एक में करेंगे तो टाइम की भी एक वेस्टेज होगी, वो करके भी दिखाएंगे। तो मेनली जो हमारा ये फंक्शन है ये f इनवर्स है। यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट है या सही भी है कि नहीं है, तो आप क्या करें कि जो आपका फंक्शन है f(x), यहाँ पर कोई वैल्यू निकाल दें। मान लिया हमने f2 निकाल लीजिए, हम यहाँ से f2 निकालते हैं, कितनी आती है, ये आएगी 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 एंड इट विल कम आउट टू बी 1/2, यानी 2 की इमेज 1/2 आएगी। अब यदि हमारा ये फंक्शन सही है f इनवर्स, तो ये 1/2 की इमेज जो है वो 2 आनी चाहिए। तो देखते हैं f इनवर्स में 1/2 रख के देखते हैं कितना आता है जी। ये हमारा f इनवर्स y है, यहाँ पर हमने 1/2 रखा है, तो देखिए क्या आएगा 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। देखें कितना हुआ, तो ऊपर आया हमारा 1 और नीचे 1 माइनस 1/2, तो ये आया 1/2 एंड इट इज इक्वल टू f इनवर्स हमने निकाला है f2 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 2/4 दैट इज 1/2, और f इनवर्स इसमें हमने 1/2 रखा है, तो इट इज इक्वल टू 2 जी। 2 जो आपका ऊपर चला गया तो 2 हो गया। तो क्या हुआ कि 2 की इमेज अंडर f 1/2 आती है और f इनवर्स में 1/2 की इमेज जो है वो 2 आती है। इट मीन्स आवर फंक्शन दिस इनवर्स ऑफ f इज एब्सोल्युटली राइट। 7th क्वेश्चन है इसी तरह, ये सारे हैं तो लगभग इसी मेथड पे इसी तरह है ये प्रूव किए जाएंगे, हर एक में 1 1 ऑन 2 प्रूव करके और हम इनवर्स उसका डिफाइन करेंगे। तो 7th क्वेश्चन में फंक्शन है रियल टू रियल, बिल्कुल इजी है ये, तो रियल सेट टू रियल नंबर सेट, और फंक्शन इज f(x) इज 4x प्लस 3 फॉर 1 1। पहले हम 1 1 प्रूव करते हैं इसको, दो नंबर ले लेते हैं x1 x2 आर एनी टू रियल नंबर फ्रॉम दिस सेट डोमेन एंड सच दैट दीज टू नंबर्स आर सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। f(x1) और f(x2) यानी कि दोनों पे वैल्यू इक्वल आती है। अब f(x1) आप यहाँ से निकालेंगे तो 4x1 प्लस 3 आएगी, और f(x2) पे निकालेंगे तो 4x2 प्लस 3 आएगी। पहले आप 3 कैंसिल करेंगे, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा कि x1 इज इक्वल टू x2, कि यदि ये इमेजेस इक्वल हैं तो फिर एलिमेंट भी इक्वल हैं। इट मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1 on to this function is on to let take any element y in codomain। y is a real number in codomain। on to में हमें चेक करना होता है कि कोडोमेन में कोई फालतू एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो चेक करते हैं। तो y and let if possible this y is image of some x। यहाँ पर भी कोई x है जिससे ये y बनता है, हम एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या मीनिंग हुआ इसका, y इज इक्वल टू f(x) 4x प्लस 3, और यहाँ जब आप लिखें तो इस यहाँ आने के बाद इसमें से फिर x की वैल्यू कैलकुलेट करें कि वो क्या आती है। तो देखिए x की वैल्यू क्या कैलकुलेट करेंगे आप, तो आएगी पहले 3 इधर आ जाएगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। अब आपको ये चेक करना है कि ये नंबर यहाँ पर है या नहीं है। कोई हमने वैसे तो नहीं कह दिया कि यहाँ पर है, वो कैसे चेक होगा कि ये कैसा नंबर है।
कि y is a real number, y minus 3 is a real number, y minus 3/4 will also be a रियल नंबर, यानी ये जो नंबर है जी वो एक रियल नंबर है, और जब रियल नंबर है तो वो तो यहां लिखा हुआ है। इट मीन्स दिस फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो जी, ये ऑन टू भी। और जो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाएगा तो उसका तो फिर इनवर्स जो एग्जिस्ट करेगा जी, सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। और वो कैसे डिफाइन करेंगे, फिर आ जाते हैं वही, क्या यहां हमने माना था ये कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ आप इधर ले आए तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x, और x कितना आया अभी हमारा, अभी हमने कैलकुलेट किया है, एफ इनवर्स y आया है हमारा y माइनस 3/4। तो ये जो फंक्शन है ये एफ इनवर्स y, ये इस फंक्शन का इनवर्स है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे f3 यहां से कैलकुलेट कर लें, जितना आता है नंबर वो नंबर यहां रख दें तो वापिस में 3 आ जाएगा, तो ये क्लियर हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में सही है नहीं सही है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, एफ कंपोजिट एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। कैसे, क्या मीनिंग है इसका, कंपोजिशन है ये, एफ बाद में आएगा, पहले आएगा एफ इनवर्स एक्स। अब एफ इनवर्स एक्स कितना है, ये यहां से निकालिए एफ इनवर्स एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा जी, यहां एक्स करोगे तो ये एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस 3/4। अब इसको एफ में रखिए, इस नंबर को एफ में रखिए यहां पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह ये आ जाएगा आपका एक्स माइनस 3/4, आगे प्लस 3, 4 से 4 भी कैंसल, x माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसल, इट इज इक्वल टू x। कि f कंपोजिट f इनवर्स ऑन अप्लाइड ऑन एनी एलिमेंट x गिव्स x, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। ये भी कर सकते हैं आप, f इनवर्स कंपोजिट fx, ये भी आएगा x। तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल एंड इट्स इनवर्स इज दिस। कई बार कंफ्यूजन हो जाता बच्चों को कि यहाँ तो ये एफ एक्स लिखा हुआ है जी, यहाँ एफ इनवर्स वाई क्या लिखा, तो ये एक्स और वाई तो वेरिएबल्स हैं, आप इसको एफ इनवर्स एक्स फाइनली आप लिखना चाहें ये भी लिख सकते हैं इसको, कि एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, यानी कि हम वेरिएबल एक्स में भी लिख सकते हैं इसको, और वेरिएबल वाई में भी छोड़ सकते हैं यहाँ इसको, तो ये इस फंक्शन का इनवर्स आया जी। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन है रियल टू रियल। 8th वैसे मेरे ख्याल से इजी है ये, हम तो 8th है फंक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर्स टू r प्लस 2 4 to infinity and given by fx is equal to x square plus 4 for checking of 1 1। ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है उसके लिए हम मान लेते हैं दो नंबर्स x1 x2। कहाँ से मान लेते हैं ये, r पॉजिटिव, मतलब कि हमारा जो डोमेन है वहां से दो नंबर्स ले लेते हैं, और ये नंबर भी ऐसे ले लेते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2 हो जाएगी, दोनों भी इमेज इक्वल आ जाए। अब fx1 क्या आएगा, x1 स्केयर प्लस 4 आएगा, fx2 क्या आएगा, x2 स्केयर प्लस 4 आएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 स्केयर इज इक्वल टू x2 स्केयर। अब यहाँ यदि ये r प्लस ना लिखे तो फिर ये आगे 1 1 नहीं रहेगा जी, लेकिन क्योंकि इसने सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स लिए हैं तो x1 स्केयर इज इक्वल टू x2 मीन्स नंबर x1 विल बी इक्वल टू x2। सो दिस r इज 1 1 फंक्शन। ऑन टू में आप इधर से माने कि लेट y इज ए रियल नंबर बिलोंगिंग टू 4 to infinity and this y is such that fx is equal to y, कि ये y जो है वो किसी x से किसी x रियल नंबर से बनता है, ऐसा हमने एज्यूम किया है। अब इसकी एक्सिस्टेंस चेक करेंगे, fx मीन्स x स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू y,
इसमें से हम क्या निकालते हैं हर बार, x निकालेंगे। अब तो कैसे, पहले 4 ले जाएंगे y माइनस 4 और फिर अंडर रूट लेंगे y माइनस 4 अंडर रूट। तो ये जो आया हमारा, अब ये y माइनस 4, अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे 4 से ही स्टार्ट है, 4 से नीचे का नंबर ही नहीं रखना है, 4 माइनस 4 0, तो ये रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो विच विल बी ए रियल पॉजिटिव नंबर जी। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू आल्सो, or if it satisfies if it is injective and surjective, that it is a bijective function, so this inverse f inverse will definitely exist। अब इसको निकालें, कैसे निकालें f inverse को, आप लिखें क्या हमने लिखा था कि fx इज इक्वल टू y, तो f को इधर ले जाएं, ये हो जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू x, और x क्या है, y माइनस 4 अंडर रूट f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4। तो ये जो फंक्शन आया है ये इसका इनवर्स फंक्शन है, ये इसे आप यदि f कहेंगे तो ये f इनवर्स है। इसको फर्दर आप यदि और वेरीफाई करना चाहें तो f कंपोजिट f इनवर्स अप्लाइड ऑन x, ये कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा इजी है। कैसे इजी है कि f तो बाद में लगेगा, पहले वैल्यू लिखो f इनवर्स x, कहाँ है f इनवर्स x, f इनवर्स x यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आएगा y माइनस 4 x माइनस 4 अंडर रूट, x माइनस 4 अंडर रूट। अब ये x माइनस 4 अंडर रूट f में रख दें, ये रहा जी f, देखो क्या है f, x का स्केयर करना है तो इसका तो स्केयर हो जाएगा x माइनस 4 रूट का स्केयर और प्लस 4, तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल होके x माइनस 4 प्लस 4 से 4 कैंसिल, और क्या बच जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव हो गया जी कि f कंपोजिट f इनवर्स x इज इक्वल टू x। इट मीन्स दिस f इनवर्स इज करेक्ट। एक हम ले लेते हैं, ये भी वैसे तो क्वाड्रेटिक ही फंक्शन था हमारा, एक एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर टू -5 टू इंफिनिटी डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। मुख्य बात है जब हम इसका f इनवर्स निकालेंगे कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से आएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स y इज इक्वल टू x। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, y क्या है, y आप यहाँ रखेंगे एफ एक्स की जगह y, तो ये बनेगा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो इसमें से x की वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा टफर लगता है कि x कैसे आएगा, अभी तक जो हम कर रहे थे उनमें इजी थे। तो आप क्या करें, इसको होल स्क्वायर बना लें जी, होल स्क्वायर मेथड भी या डिस्क्रिमिनेट मेथड से भी कर सकते हैं, बड़ा आसान है। देखिए कैसे बन जाएगा, इसमें आप +1 -1 कर लें, और ये जो 3 टर्म्स हैं इन तीनों को आप इकट्ठा लिख सकते हैं 3x + 1 का होल स्क्वायर, और बाकी -5 और -1 को क्या लिख लेंगे 6। तो ये और ये सेम है, सिर्फ हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए, इसको थोड़ा इजी करने के लिए, अब यहाँ से x की वैल्यू देखिए, पहले 6 को इधर ले आएंगे, क्या बन जाएगा कि 3x + 1 स्क्वायर इज y प्लस 6, दोनों और अंडर रूट ले लेंगे तो बनेगा 3x + 1 इज अंडर रूट y प्लस 6, 1 को उधर ले आएंगे, 3x इज इक्वल टू y प्लस 6 -1, और लास्ट में ये 3 इधर ले आएंगे तो y प्लस 6 -1 डिवाइडेड बाई 3, और x क्या है, x है f इनवर्स y। सो f इनवर्स y विल बी इक्वल टू y प्लस 6 अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाई 3